गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल सर्किट के बारे में और करंट के बारे में। हम जानेंगे कि आखिर वो होता क्या है। इसको हम थ्योरेटिकली भी पढ़ेंगे एंड प्रैक्टिकली भी पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन में आपको बता दूं कि करंट होता क्या है। करंट क्या होता है? किसी भी कंडक्टर के थ्रू जो फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं उसको हम बोलते हैं करंट। तो सिंपल सर्किट जो यहाँ पर है, ठीक है, इसको हम पहले समझेंगे कि सिंपल सर्किट क्या होता है, कैसे बैटरी लगाकर जो बल्ब होता है वो कैसे ग्लो कर जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको मैं बोल दूं कि यहाँ पे करंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लो ऑफ चार्जेस कंडक्टर के थ्रू जो होते हैं उसी को करंट बोलते हैं। आप मुझे बोलोगे कि करंट आप दिखाओ, फिर करंट तो मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको करंट बिल्कुल दिखाऊंगी। करंट दिखता है लेकिन वो दिखता कम, फील ज्यादा होता है, राइट। तो देखिए यहाँ पर ये डायग्राम है, यहाँ पर ये बल्ब है और यहाँ पे ये क्या है, बैटरी है। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये कैसे काम करती है। और एक चीज और मैं पहले बता दूं कि ये बल्ब को ग्लो करने के लिए ये क्या होना चाहिए, सर्किट जो है वो क्लोज होना चाहिए। क्लोज का मतलब होता है कि ये चारों तरफ से बंद होना चाहिए, कहीं से भी डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर डिस्कनेक्ट हुआ तो बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा, राइट। चलिए तो प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 9 वोल्ट की यहाँ पे मैंने बैटरी लिया है और ये जो है जो ये स्मॉल एरिया दिख रहा है ना आपको, ये पॉजिटिव है और जो लार्ज एरिया, ये लार्ज सर्किल है, इसको आप निगेटिव बोलोगे। और इससे भी नहीं समझ में आया तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव के ऊपर ये टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव हो गया बैटरी का, और यहाँ पे निगेटिव है तो ये टर्मिनल क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो इससे आप समझ सकते हैं। और हमने क्या लिया हुआ है यहाँ पे, एलईडी, ठीक है। एलईडी में भी मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है पॉजिटिव और क्या होता है निगेटिव। जैसे कि आपको ये एलईडी क्लियर दिख रहा होगा, तो यहाँ पे अंदर की तरफ देखिए, यहाँ पे ये थिक मेटल है यहाँ पे, राइट। देखिए अंदर की तरफ हल्का सा कुछ कटा हुआ है, तो यहाँ पे थिक है और ये क्या है, इसके दूसरी तरफ थिन है। तो थिक के नीचे जो ये टर्मिनल है, ठीक है, ये वाली चीज है, ये क्या है, निगेटिव है। और जो थिन है, थिन जो अंदर कटा हुआ है और जो कम वाला हिस्सा है, उसके नीचे का जो टर्मिनल है उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। तो इतना याद रखिएगा आप कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल में जुड़ना चाहिए और बैटरी का निगेटिव टर्मिनल एलईडी के निगेटिव टर्मिनल में जुड़ना चाहिए। तभी जाके क्या होगा, जो हमारा एलईडी है वो ग्लो करेगा। और ये सबसे सिंपल सर्किट है, राइट। और इसके बाद से हम पैरेलल और सीरीज के भी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वायर है ना, यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया, ये मैंने यहाँ पे टेप लगाया हुआ है, जिसके वजह से ये इसका जो मेटल है वायर का, वो इसके मेटल से, बैटरी के मेटल से क्या है, काफी टच है। और आप सोल्डरिंग मशीन से भी इसको टच करा सकते हैं। मैंने टेप से मुझे इजी लगा इसलिए मैंने यहाँ पर टेप बाइंड कर दिया। तो चलिए, तो हम यहाँ पर लगाते हैं। और एक चीज और, आप ये कहोगे ये क्या चीज है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स, ये ब्रेडबोर्ड है, जिसके बारे में मैं डिटेल बिल्कुल बताऊंगी आगे। आप बस इतना समझ लीजिए कि अगर ब्रेडबोर्ड नहीं भी है तो आप एलईडी का जो ये वाला टर्मिनल है वायर से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, तो भी एलईडी जल जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ कि जैसे ब्रेडबोर्ड कैसे काम होता है। तो ब्रेडबोर्ड जो है, जैसे अगर आप इसको लंबा, जैसे कॉलम में जाओगे, ऐसे लाइनिंग मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जो ऐसे माइनस जो बन रहा है, ऐसे ऐसे देखो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये जो है मतलब 3 2 5, जो 5 5 के जो यहाँ पे आपको होल्स दिख रहे हैं वो आपस में क्या है, कनेक्ट है। तो देखिए एलईडी कैसे लगा हुआ है इससे लंबे में, तो मतलब एलईडी का पॉजिटिव एंड जो नेगेटिव टर्मिनल है वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, राइट। लेकिन जो मैंने वायर लगाया है वो इस 5, जैसे एलईडी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, उसके जो 5 होल है उसमें से किसी एक में लगाया हुआ है। तो इसका मतलब जो ये वायर है वो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से क्या है, कनेक्टेड है। और अब जो है ये जो बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल है, मुझे इसके निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। तो मैं इस चारों होल में से किसी में भी कनेक्ट कर सकती हूँ। इसमें भी करूंगी तो भी ग्लो करेगा, इसमें भी, ठीक है। तो मैं इसमें कनेक्ट करती हूँ और देखिए ग्लो हो गया। अब चलिए सेकंड में, वाह, ये भी ग्लो किया। थर्ड में,
इसमें भी, और आप डायरेक्ट टच करा दो, डायरेक्ट टच कराइए तब भी ग्लो करेगा, राइट। तो आप अब सिंपल सर्किट जो है समझ चुके हैं, आप एक बार और देख लीजिए, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ जो काफी इम्पोर्टेंट है, राइट। वो ये है कि जो ये क्लोज सर्किट है, देखिए तार कहीं से भी डिस्कनेक्ट नहीं है। अगर तार कहीं से भी डिस्कनेक्ट हुआ तो आपका जो एलईडी है वो ग्लो नहीं करेगा, ठीक। तो इसमें कंडक्टर होता है और इंसुलेटर होता है, राइट। तो कंडक्टर का मतलब होता है जहां पर जहां से करंट है वो फ्लो कर जाए, ठीक है, चार्ज फ्लो हो। और इंसुलेटर मतलब होता है जिसमें चार्ज फ्लो नहीं कर सकते। तो कोई भी मेटल आप ले लो, उसमें क्या होता है, चार्ज फ्लो होता है, लेकिन जो सिल्वर होता है वो काफी अच्छा कंडक्टर होता है, उसमें से चार्ज काफी अच्छे से क्या होता है, फ्लो करता है। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लूंगी मेटल का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास सेफ्टी पिन है, ठीक है। तो अगर मैं इस सर्किट में इससे ब्रेक कर अगर मैं इसको बीच में लगा दूं तो क्या करंट फ्लो करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये जो क्या है, जो ये सेफ्टी पिन है वो आयरन का बना हुआ है और ये क्या है, गुड कंडक्टर है। तो चलिए ट्राई करते हैं कैसा होता है ये। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक और वायर ले लिया है और वो मैंने बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में लगाया हुआ है और उसका जो दूसरा एंड है वो इस सेफ्टी पिन के इस एंड पे लगाया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं कि मतलब ये पहले क्लोज सर्किट था, अब उसमें क्या है, सेफ्टी पिन आ गया। तो अब देखिए ये बता देगा कि ये कंडक्टर है या नहीं। तो चलिए आप इसको टच कराएं, अगर बल्ब ग्लो किया तो जो आयरन है वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो चलिए टच कराते हैं, देखिए ग्लो कर गया ना, देखिए टच हुआ है, इसका मतलब जो आयरन है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और अब चलिए एक काम और करते हैं, मेटल को हटाते हैं। अब इंसुलेटर की बात आपको बताती हूँ मैं। इंसुलेटर मतलब जिसमें से करंट फ्लो ना करे। तो जैसे कहते हैं कि जो कागज है, जो कागज होता है वो उससे जो करंट है वो नहीं फ्लो करता है। तो चलिए ट्राई करते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जो ये थर्ड वायर है मैं कागज के इस एंड पे लगाई हूँ और चलिए अब इसको मैं दूसरे एंड पे लगाती हूँ और देखती हूँ बल्ब ग्लो करता है कि नहीं। ये देखिए इस समय दोनों मेटल कागज को टच किए हुए हैं, लेकिन जो एलईडी है वो ग्लो नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है, जो ये कागज है वो इंसुलेटर है, ठीक है, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अब हम कोई ग्लास लेते हैं, ग्लास भी पता है बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ट्राई करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है, इसको भी मैं ट्राई कर सकती हूँ। तो चलिए आपके सामने टच करती हूँ, ये देखिए क्या ग्लो किया, नहीं। और इस समय दोनों वायर जो है इस ग्लास को टच किए हुए हैं, मतलब कि जो ग्लास है वो भी क्या है, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब एक चीज और लेते हैं, चलिए क्या लेंगे हम, प्लास्टिक लेंगे, ठीक है। प्लास्टिक इज ऑल्सो अ बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप इसको ले लीजिए आप, ठीक है। अब आप इन दोनों वायर को आप इसमें टच कराइए, इसको यहाँ पे लगा लीजिए और इसको यहाँ पे। तो देखिए दोनों वायर प्लास्टिक के दोनों एंड पे लगा हुआ है, लेकिन एलईडी क्या है, ग्लो नहीं की। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लास्टिक है वो भी क्या है, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या लिक्विड जो होता है वो कंडक्टर है, क्या वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? तो सोचना है क्या है, चलिए ट्राई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास बाउल है, अब इसमें हम वाटर डालेंगे और देखेंगे कि क्या पानी में जब ये दोनों वायर हम इसको पुट करेंगे तो क्या एलईडी ग्लो करती है। तो चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पानी है, हमारे पास ये बाउल में अब पानी आ चुका है और हम इन दोनों वायर को देखिए यहाँ से यहाँ तक ये कनेक्ट है। ये दोनों वायर अगर आपस में हम लगा देंगे तो देखिए एलईडी क्या हुई, ग्लो कर गई। और इसको जब हटा देंगे तो क्या हुआ, अंधेरा हो गया। तो अब इसको हम पानी में दोनों वायर डाल के देखेंगे कि क्या जो एलईडी जो है वो ग्लो कर रही है या नहीं। देखिए अभी तो ये डिस्कनेक्ट है। अब इन दोनों को हम वाटर में डाल देंगे, वाटर बॉल में। चलिए इन दोनों वायर को देखिए, ओके ये दोनों हटी हुई हैं, आप यहाँ देखिए। और पानी देख रहे हैं ना आप, अब जैसे इस दोनों को पानी में डुबोएंगे, यहाँ पर एलईडी क्या हुई, देखिए ध्यान से देखिए, ग्लो कर रही है। और हटाएंगे तो क्या हुआ,
ग्लो करना बंद के, और आप वापस डालिए ग्लो करने लगे। तो आप ये बोल सकते हो कि जो वाटर है वो कंडक्टर है, लेकिन इसमें भी ये है कि जो वाटर होता है, जो इम्प्योर वाटर होता है, वही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। और अगर आप इस वाटर में अगर आप नमक डालते हो तो एलईडी और अच्छे से ग्लो कर सकती है, ठीक है। जैसे आप ये देख लीजिए, ये हमारे पास सॉल्टेड वाटर है, ठीक है। इस बाउल में सॉल्ट है, तो हम देखेंगे इसमें दोनों वायर को डीप करके देखेंगे कि एलईडी कैसे ग्लो कर रही है। ओके, चलिए तो सॉल्टेड वाटर में डालिए, देखिए कितना हाई ग्लो कर रहा है, ठीक है। अब आप इस वाले पानी में डालिए, ये मेरे पास फिल्टर वाटर था, इसमें करिए, देखिए एलईडी कितना स्लो जल रहा है। और अब इसमें से हटाकर आप सॉल्टेड वाटर में डालिए, इसका ग्लो देखिए, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छा एक्सपेरिमेंट है, आप इसको अपने घरों में ज़रूर करिएगा और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसके बाद मैं आपको पैरेलल और सीरीज़ कनेक्शन बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। पर इसको आप लोग अच्छे से समझिए, क्या होता है क्लोज लूप और क्या होता है कंडक्टर, क्या होता है इंसुलेटर। आप अपने घर में करिएगा, लेकिन सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, आप इसको ध्यान से करिएगा, राइट। इसी के साथ मैं ये वीडियो क्लोज करती हूँ।